हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान अभी भी खड़ा हुआ होता है होल ऑफ सोल के इस बंदे के सामने, जो कि शाओयान से कई गुना ज्यादा पावरफुल था। और वो यहाँ पर आते ही तुरंत ही अपने डोमिनेटिंग ओरा को रिलीज करता है। इसे देखने के बाद तो यहाँ पर अपने मास्टर भी कह रहे थे कि काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन है और कह रहा होता है कि इसका मतलब ये यहीं पर था। तभी यहाँ पर ये बंदा जो था वो कहने लग जाता है कि असल में बात ऐसी है कि सोल टेम्पल तुम्हारे ऊपर बहुत पहले से ही नजर रखा हुआ है। इवन वो ये भी कह रहा होता है कि ओनर के लिए तो यहाँ पर याओ चैन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो चुके हो, तो फिर तुम यहाँ पर समझ सकते हो। उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है तुमको पकड़ने के लिए, तो फिर तुम समझ जाओ कि आखिर तुम्हारा क्या होने वाला है। वो इनडायरेक्टली शाओयान को धमकाने की भी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शाओयान तो यहाँ पर बिल्कुल भी इस बंदे से डरने वाला नहीं था। इसके अलावा शाओयान एकदम ही डट के उसके सामने खड़ा हो जाता है, और वो भी काफी ज्यादा गुस्से से। और साथ ही यहाँ पर ये बंदा शाओयान को और भी ज्यादा भड़काने के लिए ये कह रहा होता है कि बात असल में ऐसी है कि वो जो तुम्हारी फैमिली की थी ना, वो भी असल में मेरे ही पास है, वो भी मुझसे ही बिलोंग करती है। ये सुनकर शाओयान एकदम ही भड़क जाता। शाओयान के जख्मों पर और ज्यादा नमक छिड़कते हुए वो ये कह रहा होता है कि तुम्हारा फादर तो ऑलरेडी मारा गया है, तो अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो शाओ फैमिली से वो तुम ही हो, तो फिर अब हम यहाँ पर तुम्हें भी पकड़ेंगे और तुम यहाँ पर हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो। शाओयान ये सुनते ही यहाँ पर अपने हाथों को कसके से भींच लेता है। साथ ही यहाँ पर इस बंदे जायशिंग की तरफ को हाथ करते हुए कह रहा था कि मेरे फादर की सोल तुम्हारे पास में है क्या? और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भड़क भी रहा था, लेकिन तभी मास्टर याओ चैन इस मौके की नजाकत को समझते हुए उससे कह रहे थे कि रहने तो शाओयान, कोई भी फायदा नहीं है इस बात का। और साथ ही उससे कह रहे होते हैं कि वैसे भी तुम इसके ओपोनेंट नहीं हो इस वक्त, तो फिर जल्दबाजी में फैसला लेने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। शाओयान तो यही सोच रहा होता है कि आज अगर मेरा बस चले तो मैं यहाँ पर इसको खत्म कर दूं, लेकिन मास्टर की बात एकदम ही सही थी कि अभी वो फिलहाल इस बंदे जायशिंग का ओपोनेंट नहीं है। अब यहाँ पर ये लोग अभी भी ऐसे ही खड़े थे, लेकिन इतनी ही देर में ये बंदा अपनी डोमिनेटिंग पावर को रिलीज कर देता है और हमला करने के लिए भी तैयार था। तो फिर ये देखकर शाओयान अपनी थर्ड स्टेज ऑफ मिस्टीरियस स्कार फायर 3 चेंजेस का यूज करने लग जाता है और तुरंत ही इसको एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही हमें शाओयान के पास से पर्पल ब्राउन फ्लेम भी देखने के लिए मिलती है, जिसे शाओयान रिलीज करके यहाँ पर अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम ड्रैगन को भी बाहर निकालता है और तुरंत ही अपने पाम के थ्रू यहाँ पर एक अटैक कर देता है, जो कि अटैक जाकर जायशिंग से टकराता है, क्योंकि जायशिंग ने भी अपनी डोमिनेटिंग फोर्स को यहाँ पर रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से दोनों के बीच में ही टकराव हो जाता है। बट यहाँ पर अब शाओयान कह रहा होता है कि टीचर आप प्लीज यहाँ पर मेरी रिंग के अंदर आ जाएं और इस बंदे को तो मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। जिसके बाद टीचर उसकी बात मान लेते हैं और तुरंत ही यहाँ रिंग के अंदर आ चुके थे, जबकि शाओयान यहाँ पर अब तुरंत ही वहां से अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए वहां से निकल कर जा रहा होता है, जिसकी वजह से ये बंदा भी अपनी सोल चेन का यूज करता है शाओयान को पकड़ने के लिए। लेकिन शाओयान की स्पीड काफी ज्यादा थी, बट ये भी कुछ कम नहीं होता, लगातार यहाँ पर काफी सारी चेंज का यूज कर रहा होता है। बट शाओयान एक के बाद एक सारी चेंज से खुद को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ता है। साथ ही वो अपनी श्वान रूलर को भी निकाल लेता है, जिसका यूज करते हुए वो अपने सामने आने वाली काफी सारी अनगिनत चेन्स को भी तोड़ता हुआ जा रहा था आगे बढ़ते हुए। लेकिन ये देखने के बाद अभी यहाँ पर जायशिंग कह रहा होता है कि क्या सच में तुम यहाँ पर इस स्ट्रेंथ का यूज करके मेरे खिलाफ हमला कर सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। वैसे यहाँ पर मुझे मानना पड़ेगा कि तुम्हारी पावर कहीं ज्यादा है, लेकिन अभी मेरे पास तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। और वो यहाँ पर अपनी सोल चेन्स को खत्म करता है। तो फिर शाओयान भी यहाँ पर पलट कर देख रहा था। इतनी ही देर में शाओयान के चारों ही तरफ उसे काफी डोमिनेटिंग ओरा देखने के लिए मिलता है और यही चीज देखकर वो अपनी काफी डोमिनेटिंग पावर को रिलीज करता है और यहाँ से निकल के जाने की कोशिश भी कर रहा था। शाओयान ने एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक किया था, लेकिन ये अटैक तो जायशिंग सिर्फ अपने हाथ से ही रोक लेता है और उसे वहां पर तुरंत ही चकनाचूर भी कर देता है। ये चीज देखकर तो शाओयान समझ गया था कि मास्टर की बात एकदम ही सही थी कि शाओयान इसका ओपोनेंट नहीं हो सकता। पावर के मुकाबले में ये बंदा शाओयान से कहीं ज्यादा आगे है। तो फिर अब शाओयान अपनी इस डोमिनेटिंग फोर्स को रिलीज करते हुए आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस बंदे जायशिंग के रहते हुए आगे बढ़ना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला था। इतनी देर में यहाँ पर एक एरिया आ जाता है और उस एरिया के अंदर से हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान का हेवनली फ्लेम लोटस वहां पर आ चुका था। ये देखकर तो ये भी शौक में था कि आखिर ये हो क्या गया है, लेकिन शाओयान इस चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर था। जैसे ही यहाँ पर हेवनली फायर लोटस आता है तो फिर यहाँ पर वो चारों ही डायरेक्शन में फैल चुका था, क्योंकि उसकी ओरा काफी ज्यादा डोमिनेटिंग थी। तो फिर यहाँ जायशिंग उसी के अंदर फंस कर रह जाता है और उसका ध्यान भी कुछ वक्त के लिए भटक चुका था। जबकि यहाँ पर शाओयान जो था वो इसी मौके का फायदा उठाकर साइड से निकल के जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वक्त रहते जायशिंग यहाँ पर खुद को इस डोमिनेटिंग फोर्स से बचाता है। साथ ही यहाँ पर वो साइड से शाओयान को भी निकलते जाता हुआ देख लेता है। ये देखने के बाद तो वो गुस्सा हो जाता है और कह रहा था कि तुम मेरी नजरों से बचकर नहीं जा सकते हो। लग रहा है कि तुम यहाँ पर अपनी मौत का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि शाओयान जो था वो कैद होता है। इस बंदे की चपेट में शाओयान आ चुका था और उसके बाद वो अपना हाथ लेकर शाओयान को ऑलमोस्ट अपनी फोर्स के थ्रू यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म करने के बारे में सोच रहा होता है। जैसे ही यहाँ पर उसका वो स्पिरिचुअल हैंड आता है और शाओयान को पूरे तरीके से ग्रैब करके अब बस
उसको पकड़ने ही वाला था, लेकिन इतनी ही देर में जैसे ही ये बंदा कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तभी शाओयान यहाँ पर रेसिस्ट करते हुए अपनी लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करता है और आसपास काफी सारी लाइटनिंग भी निकल कर जाती है। ये देखकर वो कह रहा था कि ये क्या हुआ है। असल में बात ऐसी थी कि यहाँ पर शाओयान था ही नहीं, बल्कि क्योंकि शाओयान अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज कर रहा था, तो ये बंदा यहाँ पर इस बात से धोखा खा जाता है कि उसने असल शाओयान को पकड़ लिया, बट असल में शाओयान तो वहां पर था ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ फैंग जूजे को देखते हैं जो कि यहाँ पर होल ऑफ सोल के इस गार्जियन के साथ में फाइट कर रहे होते हैं, और ये बंदा और साथ ही अपने फैंग दोनों ही काफी खतरनाक लेवल पर फाइट कर रहे थे। दूसरी तरफ ये सोर्ड एल्डर भी अपनी हेवनली सोर्ड का यूज करते करते सारी चेन्स को ब्लॉक करते हुए अपने ओपोनेंट की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं। मास्टर तियानवो वो भी अपनी पावर का यूज करते हुए अपने सामने खड़े हुए बंदे को बिल्कुल भी सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहे थे। एंड यहाँ पर अपना डीमन पपेट उसके ऊपर जैसे ही टकलू आकर पंच करता है, तो फिर वो भी इस टकलू के ऊपर इतनी जोर से किक करता है कि वो दूर जाकर गिरता है, और अपनी लिटिल जिया जो थी वो भी यहाँ पर अपनी फोर्स को रिलीज करते हुए अपने सामने आने वाले बंदों को अच्छा सबक सिखा रही होती है। क्योंकि दूसरी तरफ यहाँ पर शाओयान भी इस बंदे जायशिन को धोखा देकर इस जगह से बाहर निकल के आ चुका था, तो फिर वो देखता है कि यहाँ पर तो एक खतरनाक लेवल का बैटल चल रहा है, और इसे देखकर वो टकलू भी कह रहा होता है कि अरे ऐसे कैसे, हम तुमको नहीं जाने देंगे। तो डीमन पपेट कह रहा होता है कि भाई साहब अभी पिक्चर बाकी है, और ये कहकर तुरंत यहाँ पर हमला जो करता है बंदा, क्या ही कहना। लिटिल फेरी डॉक्टर भी यहाँ पर फाइट कर रही होती है, और फैंग जूजे भी अपने सामने आने वाले हर एक बंदे की बैंड बजा रहे थे। खास करके यहाँ पर सोर्ड एल्डर वो तो एकदम ही तबाही मचा रहे होते हैं, और यहाँ पर लिटिल जिया जैसे ही शाओयान को देखती है तो वो कह रही थी कि बस गाइस वो तो क्या, अब हम लोग यहाँ से विड्रॉल करेंगे। और साथ ही यहाँ पर जो ये जो डिमोनिक एंट्स थी वो उनसे भी कह देती कि तुम भी यहाँ से विड्रॉल कर लो। तो डिमोनिक एंट उसकी बात मान के वहां से चली जाती हैं, जबकि ये सारे के सारे शाओयान के साथ एक ही लाइन में आगे बढ़ती हुई उस जगह से निकलकर जा रहे थे। लिटिल जिया अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ से निकलने का पूरा इंतजाम कर रही थी, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर सोल ऑफ होल के लोग इतने भी ज्यादा सीधे नहीं है, वो भी अपना यहाँ पर बैरियर बना लेते हैं। जैसे स्पेक्टिकल बैरियर इस जगह पर बनता है, तो अब ये सारे ही लोग यहाँ पर ऐसे खड़े हुए थे कि बस क्या ही कहना है। क्योंकि अब एक तरफ तो शाओयान और उसकी टीम होती है, जबकि दूसरी तरफ ये लोग होते हैं। तभी शाओयान पलट कर देखता और कह रहा था कि वाकई में इस बंदे को सबक सिखाना चाहिए। तभी वो सारे भी एक एक करके वहां पर अपीयर हो जाते हैं, और तभी वहां पर एक क्रैक आता है। इस क्रैक के अंदर से कोई और नहीं बल्कि जायशिन ही आ रहा होता है अपनी वाहवाही करवाने के लिए कि देखो मैं ही सबसे ज्यादा पावरफुल और सुप्रीम हूँ, और वो यहाँ पर अपनी पावर का शो ऑफ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। तभी यहाँ पर वो एक काफी ज्यादा खतरनाक सी सोर्ड को निकाल लेता है, जो कि देखने में भी काफी अजीब सी लग रही थी और नॉर्मल सोर्ड से तो अलग ही होती है। तभी उसकी आई से काफी डोमिनेटिंग एनर्जी निकल रही थी, और वो कह रहा होता है कि क्या अब तुम रेडी हो मेरा प्रकोप देखने के लिए। और ये कहकर जैसे ही वो अपनी डोमिनेटिंग फोर्स इन सारे ही लोगों की तरफ को रिलीज करता है, तो फिर शाओयान भी देखकर समझ जाता है कि वाकई में ये बंदा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि अगर यहाँ पर शाओयान उस वक्त अपना फायर लोटस का यूज नहीं करता तो शायद से यहाँ पर शाओयान नहीं बच पाता है, क्योंकि शाओयान के पास में वो 4 टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम थी, उसी का यूज करके शाओयान निकलने में तो कामयाब हो गया। लेकिन अब यहाँ पर बात काफी ज्यादा बुरी बन रही है, क्योंकि अब अगेन ये लोग काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम के सामने खड़े हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर फैंग जूजे कह रहे होते हैं कि अब हमें इन्हें रोकना ही होगा, और कह रहे थे कि ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये लोगों का डिसाइड हो चुका होता है कि आखिर कौन लीड लेगा। जबकि दूसरी तरफ यहाँ ये जो बंदा जायशिन था वो अपने लोगों से कह देता है कि मैं यहाँ पर इस बंदे शाओयान को पकड़ूंगा, जबकि तुम बाकी के सारे चले जाओ, जाकर इन सभी को अच्छा सबक सिखाओ। और कह रहा होता है कि इन्हें पता चलना चाहिए कि त्यानसुन की पावर आखिर होती क्या है। जिसके बाद एक तरफ से ये सारे ही लोग आगे बढ़ते हैं हमला करने के लिए, जबकि दूसरी तरफ शाओयान और उसकी पूरी की पूरी टीम भी यहाँ पर आ जाती है। शाओयान एक बार फिर अपनी 4 टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम का यूज करता है। धीरे धीरे करके शाओयान उसको मर्ज करने लग जाता है, और जैसे ही वो मर्ज होने लगी थी, तो फिर यहाँ पर जायशिन भी ये नजारा अपनी आंखों से देख रहा होता है। वो शाओयान की तरफ आगे बढ़ता है धीरे धीरे करके, जबकि बाकी सारे लोगों के बीच में फाइट चल रही थी। लेकिन इसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि शायद इसे शाओयान के इस फ्लेम लोटस से शायद बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से वो इतनी आराम आराम से आ रहा है। जबकि शाओयान का फोकस भी इसी चीज पे था कि जल्द से जल्द अपने हेवनली फ्लेम लोटस को तैयार कर लिया जाए, क्योंकि अगर थोड़ी भी देर हुई तो फिर पूरा मामला पलट सकता है। शाओयान की इतनी सारी मेहनत एकदम ही बेकार चली जाएगी। अब इस मोमेंट पे भी इस एल्डर को बिल्कुल भी चैन नहीं आ रही होती, और वो एक बार फिर से यहाँ पर कहने लग जाता है कि वैसे यहाँ पर वो जो की थी जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वाकई में ओल्ड मैन से हासिल करने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लगा। वेल अब तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें भी हर्ट ना करूँ। तो शाओयान यहाँ पर उसकी शक्ल को ही देख रहा होता है, जबकि वो यहाँ पर अपनी सोर्ड की तरफ को देख के उसको चेक कर रहा होता है कि आखिरी कितनी ज्यादा शार्प है और कितनी ज्यादा शार्प नहीं है। जिसके बाद वो शाओयान को धमकी देता है और कह रहा था कि वेल अब तो यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाना होगा शाओयान। और उसके बाद एक डबल स्लैश करता है शाओयान के ऊपर, जबकि शाओयान यहाँ पर अकेला नहीं खड़ा हुआ था, उसके पास में लिटिल जिया भी मौजूद होती है और लिटिल फेरी डॉक्टर, जो कि यहाँ पर ये चीज देख रही थी कि शाओयान के ऊपर हमला हो चुका है। वो तो काफी तेजी से आगे बढ़ती है अटैक करने के लिए, जबकि हमें दिखाया जाता है कि मास्टर त्यान वो तो उस बंदे की बैंड बजा रहे होते हैं, और अपना डीमन पपेट भी किसी को बख्श नहीं रहा था। अब शाओयान के वो बहुत ज्यादा करीब आ चुका होता है, और जैसे ही शाओयान देखता है कि स्लैश तो अब उसकी ऑलमोस्ट जान ले सकता है, और जैसे ही यहाँ पर शाओयान अपने इस लोटस को
फाइंड करने वाला था तभी हमें एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा धमाका दिखाया जाता है। वैसे तो अभी यहाँ पर ये क्लियर नहीं हुआ था कि ये जो इतना बड़ा सा धमाका हुआ है इससे आखिर बात क्या हुई, यानी कि शाओयान इससे हर्ट हुआ है या फिर नहीं। लेकिन असल में बात दरअसल ये थी कि शाओयान एकदम ही सेफ वहां पर खड़ा हुआ होता है, क्योंकि लिटिल जिया जो थी वो आ जाती है, जो कि अब हो चुकी थी थोड़ी बड़ी, यहाँ पर वो हेल्प कर रही होती है शाओयान की, जिसके साथ ही वो यहाँ पर काफी ज्यादा डैशिंग भी लग रही होती है। शाओयान उसे देखकर काफी खुश होता है कि अब यहाँ पर लिटिल जिया उसकी हेल्प करेगी, जबकि यहाँ पर ये बंदा जो था वो काफी ज्यादा गुस्से से आगे आकर खड़ा हो जाता है। तो लिटिल जिया कह रही होती है कि भाई साहब मेरे होते हुए आखिर कैसे कर पाओगे तुम शाओयान को कुछ भी, और ये कहकर जाकर तुरंत ही भिड़ जाती है इस बंदे से, और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर तुरंत ही इसके ऊपर हमला करने लगी थी। हालांकि यहाँ पर ये बंदा जो होता है वो भी कुछ ठीक नहीं होता, वो भी यहाँ पर लगातार अपनी पावर का यूज करने लग जाता है और यहाँ पर अपनी सोड का यूज करते हुए अटैक कर रहा होता है, जबकि यहाँ पर लिटिल जिया अपने पंचेस की बरसात कर रही होती है इस बंदे के ऊपर, जिससे साबित हो रहा था कि लिटिल जिया भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर सारे बंदों में वो यहाँ पर इनको स्टॉप कर पा रही है। तो उसकी पावर काफी ज्यादा हद तक बढ़ी हुई है, जबकि एल्डर जाइशिंग जो था वो भी यहाँ पर हार मानने का नाम तो बिल्कुल भी नहीं ले रहा होता, और इस बार वो यहाँ पर अपनी सोड को लेता है, फिर उसे एक सर्कल में घुमाता है और फिर हमला कर देता है। ढेर सारी चेंज जो थी वो यहाँ पर आ चुकी होती है और यहाँ पर ट्रेप कर लेती है लिटिल जिया को, लेकिन लिटिल जिया इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराती और कह रही होती है कि अब तो यहाँ पर बेटा जी तुम नहीं बचने वाले हो। जैसे ही वो अपनी फोर्स को रिलीज करती है तो यहाँ पर जितना भी ट्रैप वगैरह उसके अराउंड बना हुआ था वो सारा का सारा ब्रेक कर जाता है, और ये देखकर तो ये बंदा जाइशिंग भी काफी ज्यादा हैरान था। वो कुछ वक्त के लिए तो लिटिल जिया को ही देखता रहता है, जबकि लिटिल जिया यहाँ पर आसपास की काफी सारी पावर को गैदर करने लग जाती है और उसके बाद अपने दोनों ही पंचेस को आपस में टकराती है, जिससे कि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग फोर्स उसके आसपास से रिलीज हो रही थी। यही नहीं, हमें ये भी दिखाया जाता है कि एक एंशिएंट ड्रैगन को वो यहाँ पर समन कर लेती है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी नजर आ रहा था। तभी वो यहाँ पर उसे ऑर्डर देती है कि जाके इस बंदे जाइशिंग का खेल खत्म कर दो, जबकि जाइशिंग भी यहाँ पर अपनी एरे को क्रिएट करता है और वो यहाँ पर अपनी उन्हें ईविल आई का यूज करते हुए हमला करने के लिए जा रहा था। तभी यहाँ पर एक तरफ तो जाइशिंग की पावर होती है, जबकि दूसरी तरफ लिटिल जिया का ये एंशिएंट ड्रैगन था जो कि उसकी पावर से टकरा जाता है। दोनों के बीच में ही एक अच्छा खासा टकराव हमें देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद यहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाता है और दोनों ही थोड़ा दूर जाकर रुकते हैं। तभी यहाँ पर जाइशिंग की नजर पड़ती है शाओयान के ऊपर, जो कि ऑलमोस्ट अपनी 4 टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम को मर्ज करके अपने हेवनली फ्लेम लोटस को तैयार करने ही वाला था, और ये देखकर उसे डर लगने चालू हो जाता है कि कहीं ये शाओयान इस चीज के अंदर सक्सेसफुल ना हो जाए, और ये सोचकर वो तुरंत ही यहाँ पर हमला करने के लिए आगे आ जाता है। लेकिन लिटिल जिया तो यहाँ पर अभी भी मौजूद थी, आखिर कैसे उसके होते हुए शाओयान को हाथ लगा पाएगा। जैसे ही वो आगे बढ़ती है हमला करने के लिए तो बीच में यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है वापस से लिटिल जिया के अंदर, और अब खुद को देखकर कह रही थी कि ओह नो ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, और नेक्स्ट ही पल वो यहाँ पर ट्रैप हो जाती है। और यहाँ पर इसे देखकर जाइशिंग कह रहा होता है कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लिटिल गर्ल। अब यहाँ पर वो अपनी लिटिल जिया को स्पिरिचुअल हैंड के थ्रू ट्रैप करने वाला होता है और अब बस उसको पकड़ने ही वाला था। लिटिल जिया की आइज के अंदर हमें दिख रहा होता है कि उसका ऑरा काफी ज्यादा बुरे तरीके से फैल रहा है, लेकिन इतनी देर में एक बार फिर से यहाँ पर एक एरे क्रिएट होता है और उसके अंदर से निकल कर आता है ये बंदा शुआन, जो कि यहाँ पर अपनी लिटिल जिया को ग्रैंड में कहकर एड्रेस करता है और वो आते इस बंदे की चटनी बना देता है, उसे दूर फेंक कर मारता है। जबकि लिटिल जिया एकदम ही उसे देखकर थोड़ी हैरान थी और कह रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो ट्रेनिंग के लिए गए थे ना। तो ये देखकर वो कह रहा होता है कि असल में बात ऐसी है कि मैं ट्रेनिंग के लिए तो गया था, लेकिन सडनली पता नहीं कैसे मैं यहाँ पर आ गया। ये देखकर यहाँ पर जाइशिंग कह रहा होता है कि अच्छा शाओयान यहाँ पर बस ऑलमोस्ट इसको क्रिएट करने ही वाला था, और अब यहाँ पर काफी डोमिनेटिंग फोर्स भी आसपास से रिलीज हो रही होती है शाओयान के। तो फिर ये देखकर यहाँ पर तुरंत ये बंदा आगे बढ़ता है, बट लिटिल जिया भी यहाँ पर अपने बियर को ऑर्डर दे देती है कि जाओ जाकर इस बंदे को रोको, शाओयान को टच ना करने पाए। अब वो सामने से आ जाता है और आके इसके मुंह पर तुरंत एक पंच भी जड़ देता है, लेकिन यहाँ पर वो बंदा अपनी स्पीयर को लेकर हट जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर इंजर्ड हुआ था, बट उसके बावजूद भी वो साइड से आके शाओयान के ऊपर हमला करने के लिए जा ही रहा था। और अनफॉर्चुनेटली इस बार वो काफी स्पीड से आया हुआ होता है और अपनी ढेर सारी पावर को गैदर करके इस बार जब वो शाओयान के ऊपर हमला करता है तो अनफॉर्चुनेटली शाओयान के ऊपर एक काफी ज्यादा तगड़ा अटैक उसने कर दिया था। शाओयान के माउथ से ब्लड हमें देखने के लिए मिलता है और उसकी हालत भी काफी बुरी हो जाती है इस एक पंच के अंदर, और इसी के साथ यहाँ पर शाओयान वहीं पर गिर जाता है। और साथ ही यहाँ पर ये बंदा जाइशिंग ये देखकर बहुत ज्यादा हंस रहा होता है कि उसने शाओयान को काफी अच्छा सबक भी सिखाया है, और शाओयान की आंखें धीरे धीरे करके बंद हो रही थी। और ये सब कुछ देखकर शाओयान कह रहा होता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर खत्म हो जाऊं, अगर तुम्हें मेरी मौत की इतनी ज्यादा जल्दी है तो फिर तुम्हें भी मेरे साथ यहाँ बरी होना होगा। अब शाओयान यहाँ पर गिव अप नहीं कर सकता था, और इस लास्ट स्पोर्ट पे भी शाओयान यहाँ पर अपने हेवनली फ्लेम को एक बार फिर से क्रिएट करता है, और अब जाकर उसका हेवनली फ्लेम लोटस क्रिएट हो ही चुका था, जो कि यहाँ पर एक ही सेकंड के अंदर आगे बढ़ता है। इवन यहाँ
यहाँ पर ये बंदा रियलाइज तक नहीं कर पाता कि उसके पास ये हेवनली फ्लेम लोटस आ चुका है। जब जाकर उसकी बैली के अंदर ये लोटस हिट करता है और तुरंत ही वहां पर ब्लास्ट कर जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बंदा चिल्ला रहा था। आसपास काफी डोमिनेटिंग फोर्स रिलीज होती है सडनली। यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े वोल्केनो ब्लास्ट भी होने लगे थे और आसपास बहुत ज्यादा तबाही भी मच चुकी होती है ये सब कुछ की वजह से। जिसके बाद ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग फोर्स धीरे धीरे करके चारों ही डायरेक्शन में रिलीज होने लग जाती है। तो फिर सारे एल्डर्स एंड सभी लोग इस चीज को ऑपरेट करते हुए यहाँ से तुरंत ही बच चुके थे और तुरंत ही सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर वहां से हट रहे होते हैं। जबकि सोल पैलेस के जितने भी एल्डर्स थे वो सारे के सारे भी यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इस चीज को देखने के बाद तो यहाँ पर ये लोग भी डर जाते हैं और कह रहे थे कि इस बंदे ने एक पावरफुल तियानजुन को हरा दिया है, आखिर ये चीज है क्या। और दूसरी तरफ शाओयान जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है, उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी उसकी पूरी ही बॉडी से। और ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर तुरंत ही बियर आ जाता है और उसको बचा के वहां से लेकर जाता है। जबकि आसपास अभी भी शाओयान की हेवनली लोटस की जो फ्लेम्स थी वो फैल रही होती है। सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं जबकि अपने बियर की बाहों में शाओयान होता है जिसकी हेयर वगैरह भी वहां पर ओपन हो चुके थे। तभी यहाँ पर अपनी लिटिल फेरी कह रही होती है कि सीनियर, मुझे लग रहा है कि शाओयान को यहाँ से बचाकर लेके जाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद यहाँ पर ये लोग खड़े ही हुए थे लेकिन इतनी ही देर में ये जो हेवनली लोटस था यहाँ पर किसी की आवाज आती है और ये आवाज किसी काफी पावरफुल पर्सन की लग रही होती है। वो ये कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि हमारे सोल पैलेस के अंदर आकर तुम इतना सब कुछ करो। पिछले 9 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है। हमें एक एल्डर देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पर एक फ्लैग के साथ आया था जबकि उसके साथ एक दूसरा एल्डर भी यहाँ पर आया हुआ होता है। दोनों ही एल्डर्स की वो जो पावर थी वो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ी हुई होती है। इवन यहाँ पर दोनों ही एल्डर जब इस जगह पर एंट्री मारते हैं तो देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी वो लग रहे थे। और इनकी पावर का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि शाओयान का हेवनली फ्लेम लोटस जो है वो यहाँ पर इन लोगों के आते ही इनकी फोर्स के थ्रू तुरंत ही डिस्ट्रक्टेड हो जाता है। और ये लोग जब खड़े हुए थे तब नजर आ रहा था कि वाकई में यहाँ पर कोई तो पावरफुल पर्सन खड़ा हुआ है जिसकी फोर्स से ही यहाँ पर सारे लोग डर जाए। वैसे यहाँ पर ये ब्लैक एंड व्हाइट लोग जो थे वो यहाँ पर आते ही काफी ज्यादा गुस्से से सारा ही माहौल देख रहे होते हैं। जबकि हमें दिखाया जाता है कि बाकी जितने भी गार्जियन वगैरह होते हैं वो पीछे खड़े होकर माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि हम आपका स्वागत करते हैं। जबकि हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अभी फ्लोर पे मौजूद था और उसके फेस से यहाँ पर मास्क भी हट जाता है और उसकी हालत काफी खराब लग रही होती है। जिसके बाद वो कह रहे थे कि खैर छोड़ो इन सारी बातों को, अब मुझे ये देखना है कि अगर ये लोग इतने ज्यादा लालची ना होते तो शायद इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ये बंदा जिसकी हालत इन्होंने इतनी ज्यादा खराब कर दी थी वो तो देखने में काफी डरावना बंदा लग रहा होता है। अब ये देखकर यहाँ पर एल्डर फैंग्स उसे भी थोड़ा पैनिक करने लगे होते हैं और कह रहे थे कि मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा होगी। इवन मुझे लगता है कि जायशिंग भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर उनका कंसर्न साफ था कि भाई साहब शाओयान को लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कह रही थी कि आप लोग शाओयान को लेकर निकल जाइए, मैं यहाँ पर हैंडल कर लूंगी। लेकिन ये सुनकर वो कह रहे होते हैं कि बिल्कुल भी नहीं लिटिल गर्ल, तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पर ऐसा सब कुछ होने देंगे। वो से कह रहे होते हैं कि एक काम करो, मैं शाओयान को तुम्हें सौंप रहा हूँ, तुम इसे लेकर चली जाओ, मैं बाकी का चीजें हैंडल कर लूंगा। लेकिन इतनी देर में लिटिल जिया को देखते हैं जो कि कह रही थी कि बस भी करो गाइस। और यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लग जाती है। वो यहाँ पर अपने ब्लड एसेंस को निकालती है जिसके अंदर से काफी एनर्जी निकल रही होती है। और फिर जैसे बियर इसको देखता है तो वो कह रहा था कि ये तो, लेकिन तभी लिटिल जिया उसे कह रही थी कि शट अप, और कह रही होती है कि तुम सभी को मेरी बात माननी होगी। और यहाँ पर उस ब्लड एसेंस को लेके एक पैटर्न बनाने लग जाती है। जैसे जैसे वो पैटर्न बनता है तो फिर तभी वहां पर एक एरे ओपन हो गया था। और इसे देखने के बाद तो यहाँ पर ये दोनों ही एल्डर कह रहे थे कि अच्छा तो अब तुम यहाँ से जाओगे, और वो तुरंत ही यहाँ पर हमला भी कर देते हैं। जबकि हमें दिखाया जाता है कि अब जैसे ही यहाँ पर ये एरे बन चुका था तो फिर इन लोगों का भी भागने का पूरा प्लान बन चुका होता है। बट गाइस अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जब आएगा तो हम उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।